पार्ट 2। आज हम बात करेंगे विषय हिंदी कक्षा 7 द्वितीय सत्र का इकाई नंबर 3 का अभ्यास। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक उत्तर दीजिए। उसका पहला सवाल, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तो यहीं पे हम लिख सकते हैं कि चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा सरल प्रकृति का था। उसकी माँ जब पानी का घड़ा सिर पर उठाकर आती है तब वह उसे अनदेखा नहीं करता और तुरंत ही अपनी माँ के सिर पर से रखा घड़ा लेकर चल पड़ता है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि यही हमारा सच्चा हीरा साबित होता है। दूसरा प्रश्न, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो आप ये सवाल का उत्तर आपको खुद ही लिखना है कि आप अपने घर में अपने माता पिता में कौन कौन से काम में आप मदद करते हो। तीसरा सवाल, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? हम कह सकते हैं कि आदमी के पास ज्ञान हो ये अच्छी बात है, उसे भले बुरे के बारे में पता हो ये भी अच्छा है, परंतु आदमी के पास जो भी ज्ञान हो उसका वह व्यवहार में उपयोग न करे तो वह ज्ञान उसके किसी काम का नहीं होता। आदमी तभी सच्चा हीरा बन सकता है जब वह बड़ों की आज्ञा का पालन करे, ज़रूरतमंदों की मदद करे और सदा अच्छे काम करे। और अभ्यास का प्रश्न 2, 3 और 5, उसमें से प्रश्न 3 है कि कहानी, तो वो आपको कहानी लेखन में अगले अलग से मैं वीडियो बनाकर दूंगी। और प्रश्न 2 और 3 है और 5 तो वो एग्ज़ाम में नहीं आते और वो कुछ खास भी नहीं है, तो वो हम नहीं लिखेंगे और पढ़ेंगे भी नहीं। बाद में आता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में से प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला सवाल, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो उसका उत्तर होगा, तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे और मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं, इसीलिए लोग बड़े चाव से उसका गीत सुन। दूसरा सवाल, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो उसने कहा कि दूसरे स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। तीसरा सवाल, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो उसका उत्तर होगा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वो जो कुछ पढ़ता है वो एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। चौथा सवाल, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न तो भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। इस तरह चौथी स्त्री ने अपने बेटे को सीधा साधा सरल प्रकृति का बताया। स्वाध्याय का प्रश्न 2, निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहता है वह लिखिए। तो पहला है, यही सच्चा हीरा है। तो यह वाक्य वृद्ध महिला सभी स्त्रियों से कहती है। दूसरा, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। तो यह वाक्य चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है। 3, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से ये विधान कहती है। चौथा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो यह वाक्य तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। 5वां, देखो यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो यह वाक्य दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर 3 का स्वाध्याय पूर्ण होता है।